बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में बीएस फिज़िक्स एचआर के बर्नौली इक्वेशन का एप्लीकेशन थ्रस्ट ऑन रॉकेट डिस्कस करते हैं। तो गिवन है कि इट इज़ अ स्पेस व्हीकल यूज्ड टू ट्रेवल इन स्पेस और अगेंस्ट द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। बेसिकली रॉकेट जो है स्पेस व्हीकल है जो कि स्पेस के अंदर ट्रेवलिंग करते हैं अगेंस्ट द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। The rocket do not need any external material to provide reaction force due to which the rocket engine work better in space. अब रॉकेट को यानी जो एक्सटर्नल मटेरियल है यानी रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करने के लिए कोई एक्सटर्नल मटेरियल की ज़रूरत नहीं होते हैं। तो इसी वजह से जो रॉकेट है वो बेटर ट्रैवलिंग करते हैं यानी बेटर वर्क करते हैं स्पेस के अंदर या वैक्यूम के अंदर। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, यानी जो बर्नौलीज इक्वेशन है उसी के थ्रू जो है यानी इसकी जो प्रिंसिपल है वो बर्नौली इक्वेशन पर है। प्रेशर और वेलोसिटी के डिफरेंस के कारण जो है ये ट्रेवलिंग करते हैं स्पेस के अंदर। By using Bernoulli's equation, we can calculate the exhaust velocity of gases as well as upthrust force on the rocket। यानी बर्नौलीज इक्वेशन को यूज़ करके हम जो यानी रॉकेट की जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी है यानी यहाँ स्मॉल ओपनिंग से जो गैस बाहर आ जाते हैं इसकी हम वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस तरह से इस यानी जो रॉकेट है इसको जो अपथ्रस्ट है यानी अपवर्ड फोर्स जो इसको प्रोवाइड हो जाते हैं इसको भी हम इसी की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। Let us consider a rocket which consists of air chamber having area of cross section A, pressure P, density rho and velocity v of air inside the chamber। जैसे कि एक रॉकेट कंसिडर कर देते हैं जिसके अंदर एयर चैम्बर है। यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A है, प्रेशर P, डेंसिटी रो एंड वेलोसिटी v ऑफ एयर इनसाइड द चैम्बर, यानी चैम्बर के अंदर जो एयर है यानी प्रेशर P है, डेंसिटी रो है, वेलोसिटी v है। एट द बॉटम ऑफ द चैम्बर देयर इज एन ऑरिफिस ड्यू टू विच द गैस एस्केप, यानी यहाँ पर बॉटम पे एक स्मॉल होल है, ऑरिफिस है जिससे गैसेस जो है यानी इस चैम्बर को एस्केप करते हैं, यानी यहाँ से जो गैसेस है वो निकल आ जाते हैं। तो इस तरह से थ्रू द ऑरिफिस विद द वेलोसिटी v नॉट एंड p नॉट विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ऑरिफिस पे जो वेलोसिटी है गैसेस की v नॉट है, प्रेशर p नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी इस ओपनिंग के ऊपर जो प्रेशर है वो p नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। देन अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, तो बर्नौलीज इक्वेशन की मदद से जो कि अब जो वेलोसिटी है और अपथ्रस्ट फोर्स है वो फाइंड आउट कर देते हैं। तो जो जनरल फॉर्म है बर्नौलीज इक्वेशन का वो गिवन है जैसे कि P1 प्लस जैसे कि 1/2 इस तरह से रो V1 स्क्वायर और प्लस रो यानी GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर और प्लस रो GH2 आ जाएगा। अब इसी तरह से इस इक्वेशन के अंदर जो कि थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, तो यहाँ पर ये जो यानी जैसे कि ओपनिंग से बाहर और ओपनिंग के इनसाइड यानी इसकी जो थिकनेस है इस चैम्बर की बहुत ज़्यादा स्मॉल है, यानी यहाँ पर जो H1 है, हाइट H1 जो है ये बराबर है हाइट H2 के। जो इसकी जगह पर हम H भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी इसकी रीज़न ये है कि नेग्लिजिबल हाइट बिटवीन, यानी यहाँ पर जो कि नेग्लिजिबल या नेग्लेक्ट हाइट बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड, यानी आउटसाइड और इनसाइड के बीच में जो हाइट है जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है। तो इस तरह से अगर हम H1 और H2 की जगह पर H रिप्लेस कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा जैसे कि P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 इस तरह से रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH आ जाएगा। तो ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी हाइट वाला टर्म, पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म जो है दोनों से कैंसिल आउट हो गया। अब इस तरह से एक कंडीशन और इसके अंदर रिप्लेस कर देते हैं कि जैसे कि अगर हम यहाँ पर लेट सपोज V1 जो है यानी ये इनसाइड जो गैसेस है चैम्बर के अंदर इसकी वेलोसिटी है
और ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, यानी जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी है इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्मॉल है, सच दैट V1 यानी अगर इसको हम लेट सपोज 0 रिप्लेस कर देते हैं। दूसरा जो V2 बचा, V2 जो है लेट सपोज हमारे पास ग्रेटर है V1 के रिस्पेक्ट से, तो V2 को हम जो कि V0 रिप्लेस कर देते हैं और V1 को हमने 0 रिप्लेस करना है इस इक्वेशन के अंदर। और इस तरह से P1 जो है ये प्रेशर इनसाइड है, इसको P रिप्लेस कर देते हैं, और P2 जो है यानी एग्जॉस्ट की जो प्रेशर है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिख लेते हैं P0, और ये P0 जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब ये कंडीशन अगर इस इक्वेशन के अंदर रिप्लेस यानी इन कंडीशनों को इस इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो ये आ जाएगा यानी P1 की जगह पर P प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 और 2 रो, और V1 चूँकि 0 के बराबर है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और P2 की जगह पर यहाँ पर P0 प्लस 1 और 2 रो V2 की जगह पर V स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वाला टर्म भी 0 बन जाएगा। इसी तरह से इस इक्वेशन में से हमने V मालूम करना है, तो ये बन जाएगा P माइनस P0 इज इक्वल्स टू 1 और 2 रो V स्क्वायर आ जाएगा। अब चूंकि हमें V चाहिए तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, रो डिवीजन में आ जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई में आके यहाँ पर P माइनस P0 हो जाएगा, और इस तरह से रो इस इक्वेशन में डिवीजन में आ जाएगा और इज इक्वल्स टू ये बराबर हो जाएगा V स्क्वायर के। अब चूंकि हमें V का इक्वेशन चाहिए, V के ऊपर स्क्वायर है, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, जैसे कि अगर इस पर हम दोनों साइड पर रूट अप्लाई कर देते हैं तो V इज इक्वल्स टू V बराबर हो जाएगा 2 इंटू P माइनस P0 डिवाइड बाई यहाँ पर रो अंडर द रूट आ जाएगा। और लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है एग्जॉस्ट वेलोसिटी है, यानी जो गैसेस यहाँ से बाहर आ जाते हैं उस गैसेस की वेलोसिटी को हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर देते हैं। तो जैसे ये बना इक्वेशन 1, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 बाय यूजिंग इक्वेशन 1 we can calculate the exhaust velocity, यानी जो गैसेस चैम्बर से बाहर आ जाते हैं इसकी वेलोसिटी को हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर देते हैं। अब जो फोर्स है यानी यहाँ पर फोर्स की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए कंसिडर कर देते हैं द थ्रस्ट ऑन रॉकेट इज गिवन बाय द थ्रस्ट ऑन रॉकेट इज गिवन बाय तो इसके लिए फोर्स का इक्वेशन कंसिडर कर देते हैं, जैसे कि फोर्स का इक्वेशन है F इज इक्वल्स टू ma, और a एक्सेलरेशन है, हमें मालूम है a इज इक्वल्स टू dv डिवाइड बाई dt के इक्वल होते हैं। जैसे अगर इसके अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो ये इक्वेशन F इज इक्वल्स टू m इस तरह से dv डिवाइड बाई dt हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करके ये F इज इक्वल्स टू यानी ये V और लेट्स सपोज V0 जो है, जैसे कि एग्जॉस्ट जो वेलोसिटी है ये V0 है तो इसको हमने V0 कर दिया, यानी V0 इंटू dm डिवाइड बाई dt हो जाएगा। और लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 2। अब इसी तरह से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर जो मास का इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में dm इज गिवन बाई, जो मास है dm है ये बराबर होते हैं मास dm इज गिवन बाई, तो इसका जो इक्वेशन है यानी dm इज इक्वल्स टू ये बराबर है यानी रो a0 v0 dt के। तो इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं, यानी अगर दोनों साइड को हम dt से डिवाइड कर देते हैं तो dm डिवाइड बाई dt ये बराबर हो जाएगा रो a0 v0 के इक्वल हो जाएगा। अब इस तरह से बना इक्वेशन 3, इसी तरह से ये बना इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को हमने इक्वेशन 2 के अंदर रिप्लेस करना है। पुट इक्वेशन 3 एंड 2, जैसे अगर हम इक्वेशन 3 को 2 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास यानी F इज इक्वल्स टू ये V0 और इस तरह से dm डिवाइड बाई dt की जगह पर आ जाएगा रो
ए नाट वी नाट आ जाएगा। और इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू रो ए नाट एन टू वी नाट का स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 4। अब इस तरह से ये जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी है इसके साथ जो कि यानी v जो है v2 वी नाट के इक्वल है, तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा साथ में। इसी तरह से ये भी वी नाट है, वी नाट की वैल्यूज़ मालूम है, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं। पुट इक्वेशन 1 एंड 4, जैसे कि इक्वेशन 4 के अंदर अगर हम ये वाला वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी f इज इक्वल्स टू, अब रो ए नाट अब वी स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा, यानी 2p माइनस पी नाट डिवाइड बाई रो अंडर द रूट। और इस तरह से यहाँ पर वी नाट के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। और f इज इक्वल्स टू रो ए नाट, यहाँ पर 2 इंटू पी माइनस पी नाट डिवाइड बाई रो आ जाएगा, रो के साथ कैंसिल हो जाएगा। और ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगा, यानी f इज इक्वल्स टू 2a नाट, और इसी तरह से यानी p माइनस पी नाट, यानी p माइनस पी नाट आ जाएगा। और ये जो अपथ्रस्ट है यानी जो फोर्स एक्ट कर रहे, यानी जो अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड हो रहे हैं, इसका इक्वेशन बना हमारे पास इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 जो है ये असल में है हमारे पास थ्रस्ट ऑन रॉकेट। सो बाय यूजिंग इक्वेशन 5, by using equation 5 we can calculate the thrust on rocket, यानी जो thrust on rocket है इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर देते हैं। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ फॉर गिवन वैल्यूज़ ऑफ ए नाट और इसी तरह से p एंड पी नाट, अगर ये वैल्यूज़ गिवन हो तो हम इस इक्वेशन की मदद से थ्रस्ट ऑन रॉकेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन थ्रस्ट ऑन रॉकेट। अल्लाह हाफिज़।